सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। संतों महापुरुषों, सदगुरु की बड़ी कृपा है, रहमत है इन्हों की कि इन्होंने हमारे जीवन में ये प्रभु परमात्मा ब्रह्म का जो ज्ञान दे करके हमारा रिश्ता इस परमात्मा से जोड़ा है। तो सत्संगत उसके साथ साथ हमको कर्म भी दिया है कि सेवा सुमरन सत्संग। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, ये मन की जो आँखें हैं ये नहीं खुलती। लेकिन जब सत्संग में हम जाते हैं तो हमारा जो एक विवेक है, बुद्धि है, वो सत्संग में जाकर के जागृत होती है। क्योंकि बुद्धि विवेक दुनिया की तरफ तो बहुत जागा होता है, लेकिन भक्ति की तरफ, परमात्मा की तरफ से वो सोया होता है। तो वो सत्संग में जाकर के ही जागता है। और फिर जब सत्संग करते हैं तो महात्मा कहते हैं कि सत्संग के साथ साथ दोनों सेवाएं भी हो जाती हैं। सिमरन भी हो जाता है, सेवा भी हो जाती है। जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन सत्संग करता है उसके दोनों तीनों काम अपने आप हो जाते हैं। कहते हैं पाँव से चल के संगत आना, कर से कर्म कमाना है, जिब्या से हरि कीर्तन गाना, आँख से दर्शन पाना है। कहते हैं जब पैरों से चल कर के सत्संग में जाते हैं तो हमारी वो सेवा हो जाती है। और जाके प्रभु संत महापुरुषों के सद्गुरु के दर्शन होते हैं और फिर हाथों से हम नमस्कार करते हैं तो हमारी बात बन जाती है। तो संतों महापुरुषों, सत्संग की महिमा जो है ये सतयुग से लेकर के आज तक इसकी महिमा चली आ रही है। एक बार राजा हरिश्चंद्र की पत्नी सत्संग में छिपके जाया करती थी। तो जब रात को राजा सो जाते थे हरिश्चंद्र जी, तो उनकी पत्नी छिपके रात को जाती थी और सोने से पहले वापस आ जाती थी। तो एक दिन राजा को पता चला कि रानी कहीं रात को जाती है, ये पता नहीं कहाँ जाती है, मुझे देखना चाहिए। तो जब रानी रात को उठ कर के सत्संग के लिए गई तो पीछे पीछे राजा हरिश्चंद्र जी उनके पीछे पीछे जाते हैं और जाते हैं जहाँ वो रानी जाती हैं। तो रानी सत्संग भवन में प्रवेश कर जाती हैं अपने जोड़े उतार के और जाकर के वहाँ पर सत्संग सुनती हैं। इस प्रभु परमात्मा की चर्चा हो रही होती है, इस परमात्मा का गुणगान हो रहा होता है, सद्गुरु का शुक्राना हो रहा होता है और वो राजा हरिश्चंद्र जी देख रहे हैं। तो राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे कि आती तो बहुत अच्छी जगह पे है, सत्संग में आती है, लेकिन ये छिपके क्यों आती है। तो उन्होंने अपने ध्यान से काम किया कि उनकी जो चप्पल थी उसकी एक चप्पल को उठा के ले गए। बोले जब आज ये नंगे पैर आएगी या एक चप्पल पहन के आएगी तो मैं पूछूंगा इसकी चप्पल कहाँ है। तो उस दिन चर्चा वहाँ पे चल रही थी, सब अरदास कर रहे थे कि हम सभी जोड़े के साथ सत्संग में आएं, पति पत्नी दोनों मिलके इस परमात्मा की भक्ति करें। तो अब जोड़े की बात आई तो उसको ध्यान आया कि मैं इनकी चप्पल उठा के ले जाता हूँ, जोड़े में से एक चप्पल ले जाता हूँ। तो चप्पल उठा के ले गए
अब रानी ने देखा कि एक चप्पल है, एक नहीं है। अरदास करने लगी सदगुरु से, प्रभु आप कृपा करो, रहमत करो, मेरी तो एक ही चप्पल है, एक पता नहीं मिल नहीं रही है, कहाँ चली गई है, और मैं नंगे पैर घर जाऊंगी या फिर एक जोड़े में जाऊंगी तो मेरा पति मुझे आज पहचान लेंगे कि मैं कहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरी एक चप्पल खो गई है। तो सदगुरु तो त्रकारदर्शी होते हैं, सब कुछ करने वाले होते हैं। वैसे ही जोड़ा उन्होंने दूसरा प्रकट कर दिया और वो रानी पहन के अपने राज्य में चली जाती हैं। बिल्कुल औरतों का जैसा हर दिन उनका स्वभाव रहता, हर दिन जो काम करती थी उसी हिसाब से कर रही हैं। अब राजा देख रहे हैं कि ये तो बेचैन भी नहीं है और जोड़ा पहन के आई है, दोनों चप्पल पैरों में हैं इसके, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि एक चप्पल तो मैंने इनकी चुरा ली है और इनके पास तो दोनों ऐसी ही चप्पल हैं। तो राजा हरिचंद्र से रहा नहीं गया, पूछ लिया कि रानी आप रात को कहाँ जाती हो? तो कहने लगी आपको कैसे पता है? कि हाँ मुझे पता है कि तुम रात को कहीं जाती हो। बोले नहीं महाराज मैं कहीं नहीं जाती। कहने लगे कि मेरे पास सबूत है। कि क्या सबूत है? कि देखो ये आपकी चप्पल मेरे पास है, आप रात को जब गई थी सत्संग में तो मैं आपके पीछे पीछे गया था और मैंने देखा कि आप सत्संग में सत्संग कर रहे थे तो मैं आपकी चप्पल ले आया और अब आपके पास दोनों चप्पलें हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? अब रानी कहती है महाराज ये सद्गुरु की कृपा है, इसकी रहमत है, इसकी दया है। मैं डर गई थी मन के अंदर कि आज राजा ने मुझे एक चप्पल में देखा या नंगे पैर देखा तो सवाल करेंगे और पूछेंगे कि मैं कहाँ जाती हूँ, तो मैं क्या जवाब दूँगी। तो मैंने अरदास की सद्गुरु से और सद्गुरु ने मेरे लिए ये जोड़ा प्रकट करके दिया है। तो राजा हरिचंद्र कहने लगे ऐसे सद्गुरु की संगत तो मैं भी करना चाहूँगा, ऐसा सत्संग में तो मैं भी जाना चाहूँगा। तो उस दिन से राजा हरिचंद्र भी संगत में जाने लगे। तो संतों महापुरुषों, सद्गुरु कुछ भी कर सकते हैं, सद्गुरु सब कुछ करने वाले होते हैं। ये अपने भक्त की लाज रखते हैं, हर युग में रखी है और हर युग में रखते रहेंगे। बात हमारे विश्वास की है कि हम इन पर कितना विश्वास करते हैं, कितना हम इनके वचन को मानते हैं, कितना हम सत्संगत इनके साथ सच्चाई के साथ ईमानदारी के साथ जुड़े हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम इनके वचनों पर पूरा विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर हमें इनसे पूरी ईमानदारी के साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो एक बार बाबा जी के पास एक संत आते हैं, आकर के कहते हैं बाबा जी दास के बच्चे शादी के योग्य हैं, आप कृपा करो कि उनकी शादियां हो जाएं। तो सामने से बाबा जी कहते हैं कि तेरे बच्चे शादी के योग्य हैं तो मैंने क्या करना, मुझे क्या मतलब है तेरे बच्चे शादी के योग्य हैं। अब वो संत ये बात सुन के चला जाते हैं, बड़े उदास होते हैं। तो महात्मा होते हैं, पूछ लेते हैं क्या बात है, उदास हो क्यों, गुरु के दर्शन करके आए हो फिर भी उदास हो। कहने लगे कि मैंने बाबा जी के चरणों में एक प्रार्थना रखी, बाबा जी दास के बच्चे शादी के योग्य हैं, आप कृपा करो। तो बाबा जी ने मुझसे कहा कि मैनू क्या करना, अब इन्होंने मुझसे ऐसे कहा है तो कैसे मैं खुश हो सकता हूँ। तो महात्माओं ने कहा कि संतो आपने गलत बोला, ऐसे नहीं बोलना था। वो कैसे बोलना था?
कि आपने कहना था कि बाबा जी आपके बच्चे शादी के योग्य हैं, आप कृपा करो कि शादियां हो जाएं। तो सत्संगत महात्मा फिर से लाइन में लग जाते हैं और फिर सदगुरु के सामने पहुंचते हैं, जाके फिर अरदास करते हैं, बाबा जी आपके बच्चे शादी के योग्य हैं, आप कृपा करो उनकी शादियां हो जाएं। तो सत्संगत सामने से बाबा जी कहते हैं, जब मेरे बच्चे शादी के योग्य हैं तो तूने क्या करना, तूने क्या लेना देना है, मैं कर लूँगा। तो सत्संगत ये तो अंतर्यामी हैं, हम जब इनका सब कुछ समझ के चलते हैं तो ये सहज में ही सारे कार्य कर लेते हैं, सहज में ही ये सारी बात पूरी कर देते हैं। तो हमने इनके वचन पे चलना है, सेवा सुमरन सत्संग करते रहना है, गुरु के साथ जुड़े रहना है, कभी भी हमने गुरु से दूर नहीं होना। सदगुरु कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, अनहोनी को भी होनी में बदल सकते हैं। बात हमारे विश्वास की है कि हम कितना इन पर विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास कितना पक्का है। और जब विश्वास पक्का होता है तो फिर भक्ति में भी विश्वास आता है, भक्ति में मजबूती आती है, भक्ति में अरोड़ता आती है, भक्ति फिर हमारी सरल हो जाती है जब हम गुरु पर विश्वास करते हैं। तो संतों महापुरुषों, हमने इनके चरणों में जुड़ के सेवा सुमरन सत्संग करते हुए अपने जीवन को जीना है और जैसा जैसा आदेश आए वैसे वैसे चलता चला जाना है। हमने कभी भी किंतु परंतु नहीं करनी है। हमारे महात्मा अधिकारी सेवा दल के संचालक, क्षेत्रीय संचालक जी कह रहे थे कि जिस भगत के जीवन में सत्य वचन आ जाता है उसके जीवन में सद्गुरु किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देता। तो संतों महापुरुषों, हमें सत्य वचन कहना आ जाए कि जो भी सामने से हुक्म आए हम सत्य वचन कहें, सत्य वचन जी। तो सच्चा बादशाह कृपा करे, रहमत करे कि हमारे जीवन में ये सत्य प्रवेश कर जाए, हम झूठ से, फरेब से, बेईमानी से, इन सब से दूर होकर के सिर्फ और सिर्फ हम सच्चाई के साथ जुड़ें। सच्चाई यही है, ये प्रभु परमात्मा ब्रह्म ही एक ऐसा सत्संगत संसार में है जो ये है, था और रहेगा। इसके अलावा और सब कुछ सत्संगत मिट जाने वाला है। तो इन्हीं शब्दों से दासी आपसे क्षमा चाहती है, बख्श लेना, माफ़ कर देना। कहीं टूटी हुई हो तो दासी को बख्श लेना। वीडियो अगर अच्छी लगी आप संतों को तो इसको लाइक करना, शेयर करना, प्रेम से कहना धन्यवाद जी।